औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। कल पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि हमने आपसे पहले यानी जितने भी उम्मत हमने भेजे हैं, जितनी भी कौम आए हैं, उस कौम में किसी ना हम जो है उनके कौम के अंदर जो है नबी बना के किसी को बना के भेजा है ताकि लोगों को डराए, उनको बतलाए। अब आगे कह रहे हैं कि व इन युकज़्ज़िबूका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग आपके नबी होने पर यानी आपको ये झुटला रहे हैं कि तुम कैसे नबी बन गए, तो फ़क़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो याद रखिए कि आपसे पहले जितने भी लोग थे जो कुफ़ार और मुशरिकीन थे, उन लोगों ने भी अपने वक्त के नबी को झुटलाया था। क्या है? अपने वक्त के नबी को झुटलाया था। जैसे कि दुनिया के अंदर ही कुछ लोग अगर आपको ताना दें या कुछ ऐसी बात बोल दें जिसकी वजह से आप जो काम ही छोड़ दें। जैसे कि कल जो है हम लोग गश्त के लिए गए थे 3-4 आदमी, तो बारो साहब भी थे शायद हमारे साथ। तो एक आदमी से मुलाकात हुई इधर, वो कहने लगे कि जा इस बस्ती में कब से गश्त शुरू हो गया, यानी कि इस बस्ती में कब से गश्त होने लगा है कि नहीं। ये अल्फाज तो बहुत आसान है, लेकिन जो सामने जिसको कह रहे हैं उसको दिल पे क्या गुजरी होगी वो बतलाइए। भाई दुनिया के अंदर इसी काम की वजह से तो दीन फैला है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों दिन रात गश्त कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि जो है दीन जो है नमाज अदा कर लेना, हदीस पे अमल कर लेना। अल्लाह के नबी को जो है गोश्त पसंद था वो हदीस पे अमल कर लिया, अल्लाह के नबी को मीठा पसंद था वो हदीस पे अमल कर लिया। लेकिन हदीस तो ये भी है, तो अल्लाह के नबी पत्थर खाए हैं, खाइए आप भी पत्थर, वहाँ तो हम दुम दबा के भाग जाते हैं। अल्लाह के नबी तो सारी ज़िंदगी गश्त किए हैं, है कि नहीं? गश्त नहीं किए हैं तभी तो दीन फैला है। एक एक काफिर घर पर 70 मरतबा जाते थे अल्लाह के नबी। हम जाके दिखाएं, यहाँ तो हफ्ते में 1 मरतबा गश्त हो रहा है, वो भी मगरिब के बाद आधा पौन घंटा के लिए, ताकि जो दीन जो फैल जाए, लोगों के घर तक जो है दीन पहुँचे। तो ऐसे लोग आपको बोलेंगे, ये अल्फाज अभी नहीं, हर ज़माने में पिछले के लोग भी बोले हैं, अल्लाह के नबी को भी कई मतलब लोग बोले हैं। तो अभी भी अगर हम लोगों को कुछ बोले या कुछ अल्फाज लोग इस तरह की बातें कहे तो उनकी बातों को ध्यान नहीं देना है, इग्नोर कर देना है, और आपका और हमारा जो काम है वो काम करते रहना है जी। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दे रहे हैं कि अगर ये कुफ़ार और मुशरिकीन आपको अगर झुटला रहे हैं, आपके नबी होने पर लोग गलत कह रहे हैं, तो घबराइए नहीं। फ़क़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, आपसे पहले जितने भी कुफ़ार और मुशरिकीन थे वो लोग भी जो है अपने वक्त के नबी को झुटलाया था। बस दिलासा मिल गया ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। लोग कुछ भी कहे, भाई हमारा काम है नमाज अदा करना, और सबसे अहम ये है कि नहीं अनिल मुनकर करना। हम तो नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ईमान वाली भाई महल्ले के अंदर, हमारे घर के अंदर माँ बहन औरतें जो है वो जो नमाज अदा नहीं कर रही है, उनको भी तलकीन करना है, उनको बतलाना है। तो ये नहीं अनिल मुनकर अगर हम जब तक करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर खैर होता रहेगा, हमारी बस्ती के ऊपर अल्लाह ताला जो रहम करम करते रहेंगे। अगर ये काम छूट गया समझिए कि बहुत भारी जो समझिए कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर अज़ाब भेज सकते हैं। तो ये नहीं अनिल मुनकर बहुत ज़रूरी है। अब आगे कह रहे हैं कि जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बैयिनात, और उनके पास जितनी भी रसूल आए बिल्कुल खुली खुली निशानियाँ लेकर आए, व बिज़्ज़ुबुरी, और सहीफ़े लेकर आए, किताबें लेकर आए, और व बिल किताबिल मुनीर, और ऐसी किताब जो खुली रोशनी की तरह जो किताब हो, जो सीधे रास्ते की तरफ लाए लोगों को। ऐसी किताबें लेके अल्लाह के उस ज़माने में नबी जो है उस कौम में हमने उनको भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है झुटला दिए थे। तो अल्लाह के नबी को भी और हम लोगों को एक पैगाम दे रहे हैं, तो लोग अगर आपको गलत कहें, बुरा भला कहें, तो उनकी बातों को इग्नोर कर देना है, सुनना नहीं है। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, और हमारा जो काम है वो काम करते रहना है। गश्त वाला अमल है, नहीं अनिल मुनकर है, लोगों को नमाज की दावत देना है। रास्ते में आप आ रहे हैं, कोई मिल गया ईमान वाला, भाई चलो भाई अज़ान हो गई है, बस एक मरतबा कह देना है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है अगर बोल दीजिएगा हाँ बरका है नमाजी है ना,
तो इनकी बातों को सुनना नहीं है, इग्नोर कर देना, बोलने दीजिए। अल्लाह के नबी को तो यही दिलासा दिया जा रहा है, तो घबराना नहीं है, बोलने दीजिए लोगों को। आपका और हमारा काम क्या है, लोगों को दावत दे देना। एक मतलब भाई अजान हो गई है, चलिए नमाज के लिए। अब आगे कह रहे हैं कि सुम्मा अख़ज़्तुल लज़ीना कफ़रू, और फिर जिन लोगों ने कुफ्र को इख्तियार कर लिया, कुफ्र को यानी कि अल्लाह के नबी की बातों को माना ही नहीं, सीधे से इनकार कर दिया, तो हमने क्या किया, उनको अपने अज़ाब में गिरफ़्त कर लिया, हमने उनको अपने अज़ाब में धर लिया। तो फ़कैफ़ कान नकीर, तो देखो हमने उनके ऊपर कैसा हौलनाक अज़ाब भेजा था। तो देखिए पिछले के कौमों को अल्लाह ने कैसे कैसे तबाह बर्बाद कर दिया, कितने वाक़यात गुज़रते गए हैं, उसके बावजूद भी ये लोग क्या हैं, मानते नहीं थे, है कि नहीं। तो हम लोग इतने वाक़यात जो सुन रहे हैं और नमाज की पाबंदी जो कर रहे हैं, कल रात इशा के बाद जो मुताला कर रहे थे, उसमें एक बात बहुत अजीब व गरीब की कि मौलाना साहब किताब में लिखे हैं कि लोग आजकल जो है नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, सदका खैरात कर देते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये दीनदारी है, हम ईमान वाले हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं लेकिन आपकी वजह से आपका पड़ोसी आपसे परेशान हाल है, आप भाई से बात नहीं कर रहे हैं, 2-2 महीना साल में बात हो गया है, और आप जो है दूसरे ईमान वाले भाई को देखना नहीं चाह रहे हैं, आप लोगों से सलाम कलाम नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपने घर से जो है या अपने भाई को अपने घर से निकाल दिए हैं, उनका छत आपने छीन लिया है, तो फिर ये नमाज, रोज़ा, ज़कात कुछ काम नहीं आने वाला है। समझ रहे हैं, ये सबसे अहम है। यहीं पर दूसरी हदीस ये भी है कि हर ईमान वाला जो है जन्नत में जाएगा अपनी सज़ा काट के। लेकिन जो इस तरह के जो लोग हैं, जो लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, जो पड़ोसी का हक़ अदा नहीं कर रहे हैं, अपने भाई का हक़ अदा नहीं कर रहा, अपनी बहन का जो ज़मीन में से हिस्सा नहीं दे रहा है, कितने लोगों का ज़मीन खा के बैठ गया है, तो ये लोग समझते हैं अरे ये नमाजी है, ये तो दीनदार लोग हैं। दीनदार तो हैं आप, लेकिन अल्लाह की नज़र में आप नहीं कहलाएंगे। अल्लाह की नज़र में उस वक्त आप कहलाएंगे जब आप जो है बंदों का जो हक़ है वो अदा करेंगे। तब अपने दिल को जो है कुशादा कीजिए, खोलिए। लोगों के जो कई दिनों से जो बातें नहीं हो रही हैं अपने भाई से या दूसरे ईमान वाले भाई से मोहल्ले में, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे सलाम कलाम कीजिए। अगर आप पहले ही सलाम कर लेते हैं तो आपकी इज़्ज़त नहीं घटेगी। अल्लाह की नबी की हदीस है कि अगर दुनिया के अंदर किसी से माफ़ी मांग लेने से या आगे चल के आगे अपना पहल करके पहले अगर आप किसी से सुलह कर लेते हैं, सलाम कर लेते हैं, अगर इसकी वजह से इज़्ज़त अगर आपकी घट जाती है तो कल क़यामत के दिन तुम मुझसे आके ले लेना, मैं तुम्हें इज़्ज़त दूँ। बताइए, अल्लाह के नबी ख़ुद जो ज़मानत ले रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्या है, हदीस सुन रहे हैं, कुरान का तर्जुमा हो रहा है, हर जुमा में बयानें हो रही हैं, लोग अक्सर जो है जलसे वगैरह में जाके सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे दिल के अंदर असर नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं ख़राबी है ज़रूर। नमाज जो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो तब्दीली नहीं ला रही वो इसी वजह से। नमाज तो है लेकिन कई लोगों के ज़मीन लेके बैठे हुए हैं, कई लोगों को तकलीफ़ पहुँचा के बैठे हुए हैं, कई लोगों को जो दिल दुखाए हुए हैं, कई लोगों से कई साल से बात नहीं कर रहे हैं। ये छोटी मोटी चीज़ हैं देखने में, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये बहुत अहमियत रखती है। नमाज अपनी जगह है, रोज़ा अपनी जगह फ़र्ज़ है, ज़कात अपनी जगह फ़र्ज़ है, सदका जो अपनी तरफ है, लेकिन जो बंदों का जो हक़ है वो अगर हुकूक़ अदा नहीं करते हैं तो फिर अल्लाह के सामने हम जो ईमान वाले नहीं कहलाएंगे। अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, सबसे बेस्ट अल्लाह के नज़दीक सबसे आला क्वालिटी का मुसलमान मोमिन वो है जिसके ज़ुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, बच के रहे, उसको तकलीफ़ ना पहुँचाए। ये अहम है जी। तो कोशिश ये करें कि हम लोग जो अपनी ज़िंदगी से जिन लोगों से भी नाराज़ हैं उनसे जो है सलाम कलाम करके रहें, मिलजुल के रहें, उनसे बात कर लें। अगर आप पहले बात कर लेते हैं तो आपकी इज़्ज़त नहीं घटेगी, बल्कि अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त को और बढ़ा देगा और अल्लाह ताला आपको ऊँचे मकाम कर देंगे। बाकी एक चीज़ देखिए कि कल आप जो कह रहे थे जुमा में जो मुफ्ती साहब बयान किए थे, आप अलैहिस्सलाम कह रहे थे ना, आप अलैहिस्सलाम, इसके बारे में हमने मुताला किया है। तो इसके बारे में ये है कि आप अलैहिस्सलाम कहना कोई गलत नहीं है, कह सकते हैं। जैसे कि देखते हैं बहुत सारे उलमाए किराम जो हैं आप अलैहिस्सलाम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि आज सुबह मुंतखब हदीस में गुजरी एक हदीस, उसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
आप अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। हाँ ये कि अल्लाह का नबी है तो अगर अदब से नाम लें, अगर पूरा नाम लें तो इसमें और थोड़ा सा इज़्ज़त बढ़ती है। बाकी ये कि मुफ्ती साहब वो ख़ुद जो बयान कर रहे थे तो उनको ज़्यादा इल्म होगा। दूसरा ये कि नमाज के दौरान जो है, जैसे कि अगर आप नमाज की हालत में हैं, कोई अगर नज़दीक में आके आपके जो है सलाम कर रहा है तो ज़बान से सलाम का जवाब नहीं देना है, बल्कि ये नीयत जो बांधे हुए हैं तो इसी से जो है इशारा कर देना है, जवाब नहीं देना है ज़ुबान से, बल्कि जो है हाथ से इशारा कर देना है ताकि समझ जाए कि जो है बंदा नमाज में है। अब यहीं पर जो है मुफ्तियान किराम ये मसला निकाले हैं कि अगर कोई शख्स सलाम करता है नमाजी को, या कोई वज़ू कर रहा है या कोई खाना खा रहा है, तो ऐसे हालात में आप जो है कोशिश ये कीजिए कि सलाम न कीजिए। ये बहुत बुरी आदत है कि नहीं। अगर सलाम कीजिएगा तो जो नमाजी हो वो डर जाएगा, वो नमाज़ तोड़ देगा, फिर कहेगा अस्सलाम वालेकुम, उसकी नमाज़ भी ख़राब हो सकती है। कोई वज़ू कर रहा है उसको सलाम कर दिए तो डिस्टर्ब हो जाएगा बेचारा। तो इनमें अगर आप कोशिश करें कि ऐसे हालात में किसी को सलाम ना करें। बाकी अगर जैसे गेट से कोई आ रहे हैं वहाँ अगर सलाम करते हैं तो वो अलग मसला है, तो वहाँ पर आप सलाम कलाम कर सकते हैं। मस्जिद के अंदर आते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आहिस्ते आवाज़ में किसी को सलाम कर लीजिए। यह है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।